हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक क्लैट अभी। सो आज की वीडियो होने वाली है कि आप लोगों को क्लैट कैसे क्लियर करना है। हमारे पास 8 मंथ्स का टाइम है और 8 मंथ्स में हम क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और अपनी नोटबुक खोल लें, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो आपको नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 30 मार्क खाना बने, अपनी नोटबुक को नोट करें, मतलब नोटबुक में नोट करें। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ रियलिटी चेक दे देता हूँ। ठीक है, रियलिटी चेक का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो हमारा क्लैट एग्ज़ाम है वो ऐसा नहीं है कि और एग्ज़ाम की तरह हो। ये बिल्कुल कैसा है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप और एग्ज़ाम्स में क्या होगा, आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो, देन उसके बाद प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद एग्ज़ाम दो। इसमें क्या है, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है, साथ ही साथ आप लोगों को साथ ही साथ सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो क्लैट इज ऑल अबाउट रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल्स में रीडिंग हैबिट भी आ जाती है आप लोगों की, कॉम्प्रहेंसन टेक्निक आती है, कॉम्प्रहेंसन स्पीड आती है, वोकैब आती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आप लोगों की। ठीक है, तो रीडिंग स्किल आप लोगों को आनी चाहिए। अगर रीडिंग स्किल नहीं है तो आप लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी रीडिंग स्किल्स। ये चीज़ें मैं आप लोगों को एक बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे करना है ये भी मैं बताऊँगा आप लोगों को। उससे पहले अगर कोई भी डाउट हो आप लोग को, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और टेलीग्राम पे आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी वो मैप है वो आप लोगों को मिल जाएगा। 8 मंथ्स का मैप आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को याद रहे कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं जो हमारा क्लैट का एग्ज़ाम है। उसमें हमारे पास 5 सेक्शंस आते हैं। कौन कौन से आते हैं? आरसी, जीके, लीगल, लॉजिकल, क्यूटी। जिस ये टोटल बनाते हैं 120 क्वेश्चंस। हमको करना होता है 120 मिनट्स में। ठीक है, ये आप लोग को पता होगी, बेसिक चीज़ें हैं तो। और क्लैट नॉलेज से ज़्यादा आप लोगों की स्पीड देखता है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देखता है, आप लोग कितना कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हो वो चीज़ें देखता है। अब बात करते हैं कि 8 मंथ्स में कैसे होगा। सबसे पहले लेते हैं हम फेज 1, बिल्कुल फाउंडेशन। फाउंडेशन में हम करेंगे 1 से 2 महीने, मतलब 1 से 2 मंथ हम अपना इस फेज 1 में बताएंगे, जो कि रहेगा हमारा अप्रैल एंड मई। उससे पहले देखो, कोई भी स्टूडेंट हो अगर वो क्लैट कर रहा हो, सबसे पहले आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है। व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ क्लैट। क्लैट का सिलेबस ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट कई सारे सेक्शंस हैं जिनमें फिक्स चीज़ें आती हैं, वो आप लोग को ज़रूर पता होनी चाहिए। जो थ्योरी पार्ट है वो आप लोग को पता होना चाहिए। इसलिए टेलीग्राम पे जाके चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने सिलेबस दे रखा है, और ज्वाइन कर लेना उससे। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, इस 1-2 मंथ्स में क्या करना है, अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आपको जो रीडिंग हैबिट है वो डेवलप करनी पड़ेगी। कैसे डेवलप करनी पड़ेगी? द हिंदू पढ़ के। द हिंदू आप लोग को डेली पढ़ना है, चाहे आप स्कूल गोइंग हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग हो, चाहे सॉरी चाहे आप स्कूल गोइंग हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोग को द हिंदू डेली पढ़ना है। उसके बाद वोकैब है। वोकैब के लिए आप ऐसा मत करो कि कई लोग क्या करते हैं, बुक ले लेंगे भाई वोकैब के लिए। ऐसा मत करो, क्योंकि वोकैब बिल्कुल अलग आती है। आप लोग वोकैब ऐसी आएगी कि भाई वोकैब एक समुद्र है, आप पूरे समुद्र को पी नहीं सकते हो। वोकैब ऐसी चीज़ है। तो वोकैब क्या है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, वोकैब नोट कर ली। कोई ऐसा नहीं करना कि आपने वोकैब नोट करी कहीं, देन उसके बाद उसको भूल गए। भूलना नहीं है, आपको उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता था भाई, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, तभी आपकी वोकैब अच्छी होगी। उसके बाद हमारी बात है, इन 1-2 मंथ्स में ही आप लोगों को जो क्यूटी है उसको भी स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, अपना 1-2 मंथ्स में फाउंडेशन बनाना है। आपको ऐसा नहीं करना कि 1-2 मंथ में बिल्कुल आप लोड लेके बैठ जाओ कि मुझे क्यूटी भी करना है, आरसी भी करना है, सीआर भी करना है, लीगल भी करना है। ऐसा नहीं करना। आप लोगों को पहले अपना खुद, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सिलेबस पता करो, सिलेबस क्या है क्लैट का। देन उसके बाद आप अपना रूटीन बनाओ कि मैं इस टाइम पे फ्री रहता हूँ, इस टाइम पे बिजी रहता हूँ, इस टाइम मेरा स्कूल है, इस टाइम मुझे काम रहता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोग को सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। 8 मंथ्स है, क्लैट है, आप लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सिलेबस आप लोग नोट करो। देन उसके बाद द हिंदू आप लोग को अरेंज करना पड़ेगा।
नहीं मिल रहा तो टेलीग्राम कई सारे चैनल है वो देते हैं, द हिंदू डेली, आप वो करिए। नहीं हो पा रहा है आप लोग वीडियो एनालिसिस देखिए द हिंदू की या फिर इंडियन एक्सप्रेस की, किसी की भी, ये आप लोगों को करना है। देन उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना है आप लोगों को डेली, आप लोगों को डेली एक सेक्शन आपको करना है, आप लोगों को PYQ देखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप लोगों को PYQs देखना है, सॉल्व नहीं करना, देखना है जस्ट कि कैसे आते हैं। आपको देखने में ईजी लगेगा कि अरे यार ये तो ईजी है, बट आप लोगों को PYQ एक बार देखना है कि कैसे अनसीन पैसेज हैं उसमें, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस एक तरह से रीड करना है बस आप लोगों को, ठीक है। या आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास जो हमारे पास फेज 2 रहेगा 3 से 5 मंथ्स, ठीक है। सेक्शन वाइज है, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस। अब सेक्शनल वाइज प्रैक्टिस क्या होता है, ये आपने सुना होगा सेक्शनल टेस्ट। ये तो आप लोग को डेली देना है सेक्शनल टेस्ट, अगर आपको पॉसिबल हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करो, आप 3rd मंथ से फेज़ 2 में सेक्शनल टेस्ट डेली दो, और फेज़ 1 में भी आप लोग को क्या करना है, मॉक देते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना मॉक नहीं देना, फेज़ 2 में भी देना है। फेज़ 1 में क्या कर सकते हो आप, 1 वीक में एक मॉक दे सकते हो, 1 वीक पर मॉक। फेज़ 2 में क्या करो, आप इसको 2 मॉक कर लो, 2 मॉक पर वीक, ठीक है। 2 मॉक पर वीक कर लो फेज़ 2 में। तो फेज़ 2 में आप लोग को थोड़ा अपनी वो बढ़ानी पड़ेगी प्रैक्टिस की, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फेज़ 2 में है। तो फेज़ 2 में आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, पैसेज सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज सॉल्व करने पड़ेंगे, कहीं से भी करो, कई सारी वेबसाइट हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं, कई सारी बुक्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं, पैसेज सॉल्व करो, मॉक एनालिसिस करो, ठीक है। मॉक एनालिसिस आपको बिल्कुल सीरियसली लेना है मॉक एनालिसिस को। मॉक एनालिसिस आप फेज 1 से ही चालू कर दोगे, और जो मॉक एनालिसिस में जो आपकी मिस्टेक्स आई हैं उनको आप लोग यहाँ करेक्ट करोगे, जो भी आपका वीक पोर्शन है आप लोग उसको यहाँ करेक्ट करोगे। जैसे आपने फेज 1 में किया, फेज 1 आपने मॉक एनालिसिस किया, और मॉक एनालिसिस में आपने ये पता किया कि भाई मेरे पास RC में इस टॉपिक से गलत हो रहा है, या फिर मेरे पास CR में ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर मेरा QT में इस टॉपिक से गलत हो रहा है, तो आपको फेज़ 2 में वो जाके उसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप मॉक एनालिसिस करो और फिर बाकी चीज़ों को छोड़ दो। आपको मॉक एनालिसिस करना है, उसको राइट डाउन करना है, और फिर देखना है कि आपने कहाँ गलती करी है, किस टॉपिक से गलती हुई है, किस कॉन्सेप्ट से गलती हुई है। डीप मॉक एनालिसिस करना होता है। 2 घंटे अगर आप मॉक में दे रहे हो, 2 घंटे आप उसको एनालिसिस में भी दो, ठीक है। तभी आप लोगों की प्रैक्टिस है वो अच्छी होगी, आपकी जो मिस्टेक्स है वो सुधरेंगी। उसके बाद जो ये फेज़ 2 है इसमें सब ज़्यादा लोग फेल होते हैं। फेज़ 2 में क्या करते हैं, ढीली चीज़ें छोड़ देते हैं, और मतलब ऐसा सोचते हैं कि यार हो जाएगा अभी बहुत टाइम है, नहीं होता टाइम। एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ बोनस टिप, ठीक है, कि एक बिल्कुल एक उसमें बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है। आप लोग कुछ अच्छी चीज़ें ही बताने वाले हैं हम आप लोगों को। अब बात करते हैं फेज़ 3। फेज़ 3 जो कि मोस्ट क्रूशियल फेज है, 6th-7th मंथ में क्या करना है आपको, मॉक्स की जो क्वांटिटी है अगर आप बढ़ा सकते हो तो 3 मॉक्स पर वीक कर दो, अगर बढ़ा सकते हो तो। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, अगर आपके पास इतना टाइम है तो उसको बढ़ा दो। और फेज 2 में आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, देखो फेज 1 में जब आप मॉक दोगे ना, मैं बता देता हूँ, अगर आप फेज 1 में मॉक दे रहे हो तो आप टाइम मत लगाओ, ये मैंने अपने उसमें बताया अपने एक वीडियो में, तो उस पर टाइम मत लगाओ। आप ये मत सोचो कि मुझे 2 घंटे में करना है। आप फेज 1 में बिल्कुल मॉक आराम से दो, 3 घंटे में हो रहा है 3 घंटे में दो, 2 घंटे में हो रहा है 2 घंटे में दो, 2.5 घंटे लग रहे हैं 2.5 घंटे में दो। फेज 1 में कुछ मत करो। फेज 2 में जैसे ही आ जाओ, मॉक को सीरियस ले लेने लग जाओ, टाइम बिल्कुल फिक्स रखो, 2 आवर्स पे बिल्कुल मुझे करना है, 2 आवर्स के अंदर मुझे करना है, चाहे मेरे 110 क्वेश्चन हों, चाहे मेरे 90 क्वेश्चन हों, चाहे मेरे 50 क्वेश्चन हों, मुझे 2 आवर्स में ही करना है। ये टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। हर सेक्शन का टाइम आपको डिवाइड करना पड़ेगा। हर सेक्शन का टाइम होता है कि इतने इतने टाइम में आपको वो सेक्शन फिनिश करना है,
तो ये चीज़ें आप लोगों को फेज़ 2 में करनी पड़ेंगी। फेज़ 3 में क्या है, इसको 3 मॉक्स पर वीक किया आपने, अपनी मिस्टेक्स को फेज़ 2 में सुधार लिया आपने। अब फेज़ 2 में सुधारने के बाद आपको इसमें प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस उसमें भी करनी है, बट उसमें क्या है, प्रैक्टिस प्लस मिस्टेक्स इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या है, फेज़ 3 में आपको बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सकती है उतनी करनी है। और जो आपके वीक एरिया हैं, आपने फेज़ 2 में मॉक्स दिए होंगे, उसमें से कहीं ना कहीं वीक एरिया आए होंगे, आपको उसको यहाँ फेज़ 3 में इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं करना कि फेज़ 2 के वीक को भी कर रहे हो, वीक एरियाज को भी कर रहे हो, फेज़ 3 के वीक एरिया को भी इसी में कर रहे हो, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो एक तरह से बैकलॉग बन जाता है आप लोगों का। ठीक है। और अब बातें हैं फेज़ 4, जो हमारा फाइनल फेज है, जिसके अंदर 8 मंथ्स, जो कि हमारा नवंबर का मंथ होता है। ठीक है। इसमें क्या करना है आप लोगों को, मॉक्स है वो देते रहना है। ठीक है। इसमें आप लोग कुछ नया नहीं करना, डोंट स्टडी न्यू। आप लोग कुछ नया नहीं पढ़ना, कहीं सोचो कि अरे यार कुछ नया पढ़ लेते हैं, अरे मेरे से वो टॉपिक रह गया था यार, अरे मैंने वो टॉपिक नहीं किया यार। भाई देखो, अगर आप एंड के मंथ में कुछ नया पढ़ोगे, कुछ नया स्टोर करने की कोशिश करोगे, तो वो नहीं होगा। फ़ायदा क्या है आपकी, भाई और भी चीज़ें ख़राब हों। इससे अच्छा है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है मत पढ़ो। आप हाँ, करेंट अफेयर के टॉपिक्स को आप नए टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, बट ऐसा मत करो कि अरे यार मेरा क्यूटी का वो मेरा वो रह रहा था, वो टॉपिक रह रहा था, मुझे वो करना है, अरे मेरा आरसी का वो टॉपिक रह रहा था। भाई नहीं करना आपको। आप फेज़ 4 में आ गए हो, बिल्कुल एंड मंथ में आ गए हो, जिसमें प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, लोगों की टेंशन सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, अरे यार पेपर होगा नहीं होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। मैंने 2 बार क्लैट दिया है, क्लैट 2025, क्लैट 2026। भाई फेज जो लास्ट का फेज होता है, मंथ ऑफ नवंबर, इतना क्रूशियल होता है कि भाई पूछो मत। उसमें कई लोगों को लगेगा कि यार नवंबर मंथ आ गया, चलो अब। भाई नवंबर मंथ में पता है हम क्या वेट करते हैं, हम सोचते हैं कि यार जल्दी से पेपर हो जाए, बस पेपर का वेट करते हैं हम। नवंबर मंथ में हम ये सोचते हैं कि हमें टाइम मिल जाए, फिर हम तो ये सोचते हैं कि हमें बस वो मिल जाए, जल्दी से पेपर हो जाए। चलो आप लोग को मैं बोनस टिप दे देता हूँ कुछ। ठीक है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है। आपका जो डेली है, डेली टास्क एक तरह से रहेगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आप लोग अपने में इम्प्रूव कर सकते हो। मैं एक ऐसे आप लोग को एक बस आइडिया दे रहा हूँ, रफ आइडिया। न्यूज पेपर, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, कोई सा भी आप लोग पढ़ सकते हो। ये डेली करना है आप लोग को, डेली टास्क बता रहा हूँ। उसके बाद आप कोई भी 2 सेक्शन को उठा लो, 2 सेक्शन प्लस करंट अफेयर, 2 सेक्शन और करंट अफेयर को उठाना है आप लोग को। कोई भी 2 सेक्शन उठा लो, चाहे आप पेयर बना लो, आरसी सीआर का बना लो, या फिर आरसी लीगल का बना लो, या फिर क्यूटी आरसी का बना लो। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग पेयर बना लो कि मुझे ये पेयर करने पर डे, और उसमें से जो टॉपिक्स हैं वो करने। लाइक आरसी में कुछ हमारे वो होते हैं, थ्योरी पार्ट है, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, टोन हो गया, राइटिंग स्टाइल हो गया, वो आप लोगों को करने। तो ये आप नोट्स बना लो कि मुझे याद करने, ये सारी चीज़ें मुझे करनी है। सीआर में जो हमारे जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट वाइज, जैसे एजम्पशन, इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, स्ट्रेंथन, वीकन, फ्लॉ, रीजनिंग, पैरेलल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको वो फिर टॉपिक करने हैं। लीगल में अपने क्रिमिनल लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, और उसके बाद फैमिली लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, और ट्रेडिशनल लॉ है, उन सब करना है आप लोगों को। क्यूटी में है परसेंटेज है, एवरेज है, एसआईसीआई है, प्रॉफिट लॉस है, मेंसुरेशन है, और भी सारी चीज़ें हैं, वो सब करने हैं आप लोगों को। तो अपना एक बना लो टाइम कि मुझे इस टाइम पे ये करना है। अगर मेरा किसी दिन मन नहीं कर रहा कि मुझे आरसी नहीं करनी, तो उस दिन चेंज कर लो। ऐसा कोई दबाव नहीं है आप लोगों के, बस प्रैक्टिस करो। ये एक वर्ड है, अगर इस पे आप लोग रहे तो आपका जो क्लैट है वो क्लियर हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। जो अपने डेली बेसिस पे है, डेली बेसिस में आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करना है, करंट अफेयर। आपने कोई करंट अफेयर का टॉपिक बनाया, या फिर कहीं आपने कोचिंग में पढ़ी है, आपको वो रिवाइज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें करनी है। और कोई डाउट हो, देखो अगर कोई आप लोग को डाउट हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है। टेलीग्राम से आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, व्हाट्सएप से हो सकते हो, इंस्टा से हो सकते हो, स्नैप से हो सकते हो, मतलब जिससे तुम चाहो भाई उससे हो सकते हो, कॉल चाहो कॉल हो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई। मैं आप लोगों के लिए हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि भाई जो गलती मैंने की थी,
वो गलती आप ना करो। मैंने क्लैट 2025 क्लैट 2026 2 बार किया, ठीक है, गलती बहुत सारी करी मैंने, वो मैं चाह नहीं रहा कि और भी कोई करे। तो इसलिए आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना। और भी इस डिटेल मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज दूंगा, इसका पूरा रोड मैप बता दूंगा आपको 8 मंथ्स में कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए यहीं एंड करते हैं वीडियो को। और वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।